हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको थर्ड पार्ट बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कक्षा 10th के लिए। प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल, मतलब कहता है सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज में द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ half of the third side together with twice the square of the median with bisect। ये कहता है कि अगर मतलब सिद्ध करो कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, मतलब किसी ट्रायंगल का कोई दो साइड का स्क्वायर का सम करो। यानी हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि कोई दो साइड, जैसे मान लो ये ए बी है और ये ए सी है, तो इन दोनों के साइड के स्क्वायर का सम, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर का सम और मीडियन के स्क्वायर का ट्वाइस, यानी मीडियन का स्क्वायर का ट्वाइस माने दुगना। हमें प्रूव करना है कि ये भी ट्वाइस होगा उसकी जो ये थर्ड साइड है, थर्ड साइड के हाफ का स्क्वायर का डबल। तो हाफ का स्क्वायर का डबल हाफ, तो बी सी के हाफ का स्क्वायर का डबल। ये प्रूव करना है। या ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर प्रूव करना है 2 मल्टीप्लाई ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी ये जो हाफ साइड है बी डी इसका स्क्वायर। ये ए डी मीडियन है, ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है डी। प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड। देखो क्या बोला कि दुगना होगा, यानी दो भुजाओं का वर्गों के जो जोड़ होगा, दो साइड के स्क्वायर का जो सम होगा वो होगा ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड कौन है? ये बी सी, तो इसके हाफ के स्क्वायर का ट्वाइस टुगेदर विद, यानी साथ में प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन। तो जो मीडियन है इसके भी स्क्वायर का ट्वाइस, यानी इसका भी स्क्वायर का, यानी ए डी के स्क्वायर का ट्वाइस। विच बाइसेक्ट, जो बाइसेक्ट कर रहा है मीडियन इस थर्ड साइड को, यानी जो ए डी है वो एक मीडियन है, वो जो थर्ड साइड है बी सी उसको दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ए डी मीडियन है, इसको दो भागों में बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल में इन दोनों साइड के स्क्वायर का जो सम है वो बराबर है थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर का डबल और मीडियन के स्क्वायर के डबल। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डबल है मीडियन का भी स्क्वायर और थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड का हाफ, यानी बी डी, तो बी डी के स्क्वायर। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सन, उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। इसको करने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन, तो आप लिख दोगे गिवन और उससे पहले गिवन लिख दोगे आप। तो गिवन में आपका क्या लिखना है? तो गिवन में लिखना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी और ए डी इज अ मीडियन। ए डी एक क्या है? मीडियन है, ए डी एक मीडियन है। उसके बाद आपको लिखना है टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ये। अब इसके नीचे आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन माने रचना। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हमने डॉट डॉट लाइन खींचेंगे, तो लिखेंगे ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, यानी थर्ड साइड बी सी पे हमने परपेंडिकुलर खींचा। अब इसके बाद लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में लिख देंगे कि सिंस एंगल ए ई डी, देख रहे हो आप, ए ई डी ये 90 है, तो सिंस एंगल ए ई डी बराबर में 19, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? अगर ये 90 है तो इसका इस ट्रायंगल में, तो ए डी ई में, इन ट्रायंगल ए डी
ई या ए ई डी भी कह सकते थे। तो ए ई डी, तो ए ई डी में ये 90 है तो इसके बगल वाला ये एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो एंगल इस वाले का नाम हो जाएगा ए डी ई। तो ए डी ई जो होगा वो 90 से छोटा होगा, यानी एक एक्यूट एंगल है। और ये इसके बगल वाला जो ये निशान लगा है ये वाला क्या होगा, ए डी बी। तो ए डी बी ये 90 से बड़ा होगा, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये 2 हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद हमें ये जो प्रूफ करना है उसके लिए आपको मैंने क्वेश्चन 1 करवा रखा है, उसके अनुसार आपको करना होगा। तो अब लिखेंगे ना कि नाउ, तो ट्रेंगल ये वाला ए, ठीक है, ए डी और बी ये ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये बड़ा एंगल है। तो लिखेंगे ए बी डी इज ऑब्ट्यूस एंगल्ड एट डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ये वाला पूरा, ए डी सी इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ इधर वाला, और इधर वाला आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हुआ। तो उसके बाद अब क्या लिख सकते हैं, तो आपको थ्योरम फर्स्ट पढ़वाई थी, तो थ्योरम फर्स्ट आपने क्या पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो थ्योरम फर्स्ट में आपने ये पढ़ा था इन फिगर कि ए बी सी इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी ए बी सी एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल था, ये वाला एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल था। और हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि ऑब्ट्यूस एंगल एट बी, अगर बी एक्यूट एंगल मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है, और ए डी बाहर की तरफ परपेंडिकुलर है इसको बढ़ाने पर, तो ए सी का स्क्वायर, यानी इस सबसे बड़ी भुजा ए सी का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और साथ में प्लस इसका डबल, यानी इसका डबल, तो इसका डबल और मल्टीप्लाई ये बाहर वाली लाइन जो छूट गई थी एक्स्ट्रा लाइन, इसका मल्टीप्लाई। ऐसी फिर हमने ना एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हमने ये पढ़ा था कि बी ऑफ ए ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, बी आपका एक्यूट एंगल है, और ये हमने परपेंडिकुलर खींचा था। तो हमने पाया था कि एक भुजा जो एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाली जो भुजा है ए सी, इसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर का सम, और माइनस इस थर्ड साइड का डबल, और माइनस मतलब मल्टीप्लाई इस बी एंगल से यहाँ का डिस्टेंस बी डी, यानी इसके बराबर होता है। ठीक है, इसको आप ना याद करके प्रैक्टिस कर लें। तो अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। अब मैं थ्योरम फर्स्ट यूज़ करूँगा और फिर एक थ्योरम 2 यूज़ करूँगा। तो थ्योरम फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कि ये जो डी है ये एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है ए बी, तो सामने वाली जो भुजा है वो ए बी का जो स्क्वायर है वो जो अन्य 2 भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का सम होगा। तो उनके स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर प्लस इसका बी डी का स्क्वायर, और प्लस 2 मल्टीप्लाई यही भुजा बी डी, और मल्टीप्लाई में ये जो एक्स्ट्रा छूट गया था बाहर डी ई, हमने अभी ये पढ़ा। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई डी ई। और ऐसे ही अभी एक थ्योरम 2 एक्यूट एंगल में लगाया था। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये वाला लेंगे ए डी सी, तो इसके अंदर डी एक्यूट एंगल है, इसके सामने की भुजा ले लेंगे ए सी का स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा अन्य 2 भुजा ए डी का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा हो जाएगा डी सी का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई यही वाला DC और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ से D और E, तो D और E। अब इसको मैं यहाँ लिख दूँगा, तो मेरा एक थ्योरम 2 के सामने लिख दूँगा कि AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर और माइनस 2DC गुना DE। सही है, ये इक्वेशन मेरा 2 हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। अब 2 में एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये मीडियन था, यानी ये AD मीडियन था। अगर AD मीडियन था तो इसका मतलब BD और किसके बराबर था, तो ये CD के या DC के बराबर था। तो मैं इस DC की जगह पे हटाकर अब क्या लिख सकता हूँ, BD। तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर घटा 2 गुना BD और गुना DE। इसको इक्वेशन हम 2 ले लेंगे, ठीक है, इसको नहीं। अब देखोगे कि ये दोनों सेम हो गए हैं, इन्हें ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन्हें ऐड कर लो। ऐड करने से क्या होगा कि अब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इनको ऐड करोगे तो 2AD का स्क्वायर, AD 2AD का स्क्वायर, और ये BD का स्क्वायर है। तो ये DC को भी क्या लिख सकते हैं, DC को BD लिख सकते हैं। तो इस DC की जगह भी आप BD ही लिख लेते हैं, तो फिर ये भी हो जाता 2 गुना BD का स्क्वायर, और ये तो कट जाता, ठीक है। तो उसके बाद बस हो गया प्रूफ, 2 कॉमन ले लेंगे तो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और ये AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया है। अब ये जो ऊपर वाला है इसको तुम एलसीएम लेके इसके जैसा लाना चाहते हो, तो इसको अब आगे यहाँ से सोल्व करना होगा। तो इसके आगे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इसके आगे मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई AD का स्क्वायर था, और BD किसका हाफ है, तो BD ना BC का हाफ है, तो BC के हाफ का स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दो। फिर यहाँ पर 2AD का स्क्वायर, और ये दो अंदर गया तो 2AD का स्क्वायर, 2 अंदर गया तो 2BC का स्क्वायर, और ये जगह 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद ना चलो यही तो प्रूफ करना था, खामखा अंदर कर दिया। ये 2 दूनी, इसको 2 ही रहने दो, इसका होल स्क्वायर रहने दो, तो यही करना था। तो ये हो जाएगा 2AD का स्क्वायर जमा 2 गुना ये हाफ BC का होल स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये बिल्कुल यही आपको प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया ये, ठीक है।